इसी नागपुर में उन्होंने मुझे बोला था कि सर एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो जब कोई लाखों की बात करता था आज से 10 साल पहले, तो ऐसा लगता था वो फेंक रहे हैं और अपन झेल रहे हैं। हेलो, क्योंकि लाखों समझ में ही नहीं आते अपने को, तो मुझे भी समझ में नहीं आया। इसलिए उन्होंने बताए थे मुझे बहुत पहले, लेकिन मैंने 4 महीने उनको अपने पीछे, अपनी भाषा में बोलते झुलाया। मैंने 4 महीने उनको मेरा फॉलोअप लेने लगाया और फाइनली एक दिन मेरे जीवन में आया, जैसा आज आप एक मीटिंग में आए ना, तो आज से 10 साल पहले 17 जनवरी 2015 को ये अपॉर्चुनिटी समझने के लिए मैं दिल्ली गया था। आप सोच के देखिए यहां से दिल्ली कितना दूर है। हम हमेशा डायलॉग भी मारते थे दिल्ली तो बहुत दूर है, लेकिन सही बात है कि नहीं? तो मैं दिल्ली गया था और दिल्ली में पहली बार जब मैंने एमआई लाइफस्टाइल को सुना, देखा, तो एक बात समझ में आई, अमीरों को अमीर बनने के लिए बहुत रास्ते हो सकते हैं। अमीरों को अमीर बनने के बहुत रास्ते हो सकते, क्योंकि अगर वो कुछ खो भी जाए, अगर उनके लाइफ में कुछ खो भी दे तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब व्यक्ति को अमीर बनने का और कोई रास्ता नहीं, सिर्फ एक रास्ता हो सकता है, जो मुझे उस दिन लगा और आज बड़ा प्राउडली बता रहा हूं मैं, वो रास्ता सिर्फ और सिर्फ एमआई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज से 10 साल पहले जब मैंने बिजनेस को देखा था दोस्तों, तब मेरी उम्र बहुत छोटी थी, 22-23 साल का था मैं। ज्यादा कुछ सपने नहीं थे, क्योंकि एक छोटे से गांव से मैं हूं। मेरा गांव गोंदिया के पास है और एक बहुत ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। जब मैं पैदा भी हुआ था तो मेरे पिताजी के पास खुद का मकान नहीं, किराए के घर में पैदा हुआ, और ना ही कोई ऐसा काम था जिससे हमारी कोई परवरिश हो। मैं तो जब नागपुर पहली बार आया था, मेरा करियर की शुरुआत यहीं से हुई थी। यहाँ एक वर्धमान नगर ब्रांच है, वहां पे आईसीआईसी बैंक में मैं इंश्योरेंस बेचा करता था। 16,000 मेरी सैलरी हुआ करती थी, लेकिन 16 रुपए कभी नहीं बचते थे मेरे पास। मंथ एंड में मैं 10-20 रुपए बचाने के लिए पैदल जाता था। कभी बर्थडे आना था तो मैं पैदल भी आया हूं बहुत बार। ये कंडीशन मैंने बिताई, क्योंकि ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ जहां सपने तो बड़ी दूर की बातें हैं, जरूरतें भी पूरी नहीं होती थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सारे के सारे काम मैंने पढ़ाई करते करते किए और पढ़ाई की। पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे परिवार में, क्योंकि पिताजी की दुकान जब मैं 7वीं कक्षा में था तब अतिक्रमण में टूट गई। देखने को लगता है बहुत दर्द भरी स्टोरी है, और ये सिर्फ मेरी नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जिनकी लगभग मेरे जैसी स्टोरी। फर्क सिर्फ इतना है, उनको समझ में नहीं आता कभी कभी करना क्या चाहिए, और हम समझाने की कोशिश करते, क्योंकि आज से कुछ साल पहले हमको किसी ने समझाया, और समझाने के बाद एक ही बात समझ में आई, यार ये बिजनेस देखने के बाद आज देखा होगा बहुत लोगों ने, कुछ लोग बहुत पहले से भी कर रहे होंगे, इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ लगाना ही नहीं। लेकिन पाने के लिए कितना कुछ है। आज आपने हमारे जितने भी लीडर को सुने होंगे, सभी लीडर के लाइफ में परिवर्तन हुआ है, यस और नो? तो ये बिजनेस में पाने के लिए बहुत कुछ है। और जब मुझे समझ में आया, मैंने बोला यार सर लाखों रुपए बोल रहे थे, मैं बोला लाखों नहीं चाहिए, मेरे सपने थे, छोटे छोटे सपने थे। क्योंकि जब मैं इस शहर में आया था तो मेरे पैरों में जूते भी नहीं थे। मैं पहली बार जब बैंक गया तो इसी बर्डी से मैंने जूते खरीदा था। तो मेरे छोटे से सपने थे, बोला यार एक छोटी सी 2 व्हीलर आ जाए, और गांव में मेरे पिताजी ने एक छोटा सा मकान खरीदे थे, किराया बचाने के लिए एक छोटा सा झोपड़ा, बोला यार रहने लायक तो मकान बन जाए। ये 2 सपने थे मेरे जब मैं इस बिजनेस में आया था। मैं बोला ये बिजनेस इतना तो दे सकता है, लोगों को मर्सिडीज बेंज दे सकता है, किसी को जैगवार दे सकता है, तो अपने को एक छोटी 2 व्हीलर तो दे ही सकता है, और एक छोटा सा मकान तो दे ही सकता है। लेकिन ये बिजनेस बहुत पावरफुल है दोस्तों। इन 10 सालों में जो लड़का 16,000 रुपए कमाने वाला था, सोच इतनी थी कि महीने के 40-50 हजार रुपए आएंगे तो जिंदगी भर काम करूंगा। ये मेरी सोच हुआ करती थी। लेकिन आज बड़ा प्राउडली होता है बताते हुए, ये बिजनेस इतना पावरफुल है कि मैं सोचता था 1 लाख आएगा तो दुनिया का सबसे लकी आदमी मैं रहूंगा, लेकिन एवरेज इनकम मेरा हर महीने इस बिजनेस से
8 से 10 लाख रुपए कंसिस्टेंसी में है। ये पावर ऑफ ऐसा कोई महीना नहीं है, आप मेरा स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, जिस महीने 8 लाख रुपए से कम इस तुषार टेम्बेकर ने कमाया हो। अभी कुछ दिन पहले सीए ने सारी टीडीएस सर्टिफिकेट भेजा, फॉर्म नंबर 26AS। मुझे लगा यार थोड़ी तो गड़बड़ होंगी पे आउट में, लेकिन ये साल का भी पे आउट मेरा 1,03,00,000 रुपए का है। ये एमआई लाइफस्टाइल का सोच के देखिए, अगर मैं सच में आप सोच के देखिए, अगर ये बिजनेस में नहीं करता। कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस क्यों करना चाहिए, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि यार कौन जाएगा लोगों के घर घर, यार कौन बोलेगा। लोग बोलते हैं, मैं कभी कभी जब लोगों को समझाता हूँ ना, तो लोगों को ऐसा लगता है, कभी कभी मैं एहसान कर रहा हूँ, लेकिन उसको लगता है वो एहसान कर रहा है सुन के। हेलो, समझ रहे हैं मेरी बात? कभी कभी लगता है, बोला ऐसा लगता है बड़ा एहसान कर रहा है सुन के मुझे। लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद ये बिजनेस मेरे जीवन में नहीं रहता तो मैं मेरे लाइफ में क्या रहता। आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि यार आज भी 1 लाख रुपए भी अपना सपना होता है जिंदगी। अगर महीने के 1 लाख कमा लूं, ये भी सपना होता। आज अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि बिजनेस में अगर आप दिल से काम करोगे, अगर ये बिजनेस में आप दिल से काम करोगे, तो आपके दिल की हर ख्वाहिश ये बिजनेस पूरा कर सकता है। ये माई लाइफस्टाइल है दोस्तों। आपके दिल की हर ख्वाहिश। आज अगर अचीवमेंट की बात करूं, इस बिजनेस ने क्या दिया, तो आज मेरे पास वो सब कुछ है जो लोगों का सपना होता है। एक 2 व्हीलर का सपना देखने वाला साधारण सा लड़का आज 5 गाड़ियों का मालिक है, बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। बहुत छोटी छोटी गाड़ियां हैं मेरे पास, बहुत छोटी छोटी। आज से लगभग 4 साल पहले, उम्र के 29 साल में मैंने एक छोटी सी गाड़ी खरीदी थी, जिस गाड़ी को BMW बोलते हैं। ये एमआई लाइफस्टाइल से खरीदा था मैंने। और जब मैं खरीदने गया था, वो दिन की स्टोरी आज भी मुझे अच्छे से याद है। जब मैं शोरूम में एंट्री किया, मेरे मम्मी पापा थे, मेरी पूरी टीम थी, मेरे सीनियर थे, वहां का जनरल मैनेजर आया और ऊपर से नीचे तक मुझे देख रहा था। मुझे लगा मैं कुछ विचित्र तो नहीं दिख रहा हूं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं बोल दिया, मतलब सर क्या हो गया, आप क्यों देख रहे हैं? शायद डिलीवरी, गाड़ी की डिलीवरी के समय कागज जाते, आधार कार्ड भी जाता, देखा होगा। गांव का एड्रेस, हेड पोस्ट नकपुरा मुरली, तहसील दिश गोंदिया, और उम्र देखा होगा। वो मुझे कहने लगे, बोले यार मैं 10 साल से गाड़ियां बेच रहा हूं और इन 10 सालों में मैंने कोई ऐसा लड़का नहीं देखा जो खुद के बदौलत गांव का एक BMW खरीद रहा है। सिर्फ तुम खरीदोगे। सेम किस्सा हुआ जब मैंने आज से 1.25 महीने पहले और एक गाड़ी खरीदा, और एक छोटी सी गाड़ी खरीदा मैंने, छोटी सी गाड़ी, फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदा इस बिजनेस से मैंने। और जब वो खरीदने गया तब की स्टोरी बताता हूँ। अब अपने शोरूम में जितने लोग इस हॉल में, पूरे के पूरे लोग शोरूम में थे। अब नीचे का माहौल गर्म था, ऊपर से जीएम देख रहा था। पूरे लोग जाने के बाद में वो मेरे पास आया और मुझे बोलता है, आपके पिताजी कौन से मंत्री रह चुके हैं? मैं बोला कोई नहीं, छोटे से मंत्री थे, इसलिए छोटी सी गाड़ी ले रहा हूं। जब उन्होंने ऐसा बोला तो एक ही चीज मेरे को समझ में आई कि शायद मेरी हाइट से भी डबल वो गाड़ी है। तो वही देख के उन्होंने बोला होगा, यार ये लड़का, ये, क्योंकि पहले दिन मैं और मेरी बीबी गए थे गाड़ी में, तो दोनों बच्चे दिख रहे होंगे उसको, ये गाड़ी खरीद रहे, वो भी फॉर्च्यूनर। तो देखिए दोस्तों, आज एमआई लाइफस्टाइल के वजह से हमारे घर में कम से कम 1.25 करोड़ की गाड़ियां हैं, बिकॉज ऑफ एमआई लाइफस्टाइल। ये माई लाइफस्टाइल का और है। किराए के घर में बचपन गया। छोटा सा घर जब पिताजी ने लिए थे, तो उस घर में हम, अगर कोई मेहमान भी आ जाए
तो हमको घर वालों को दूसरों के घर जाके सोना पड़ता था, कभी चाचा के घर में, कभी किसी रिश्तेदार के घर में। बड़ा दुख होता था। जब मैं गांव में जाता था ना, तो गांव में मैं कभी कभी सुन लेता था बातें, क्योंकि कोई पूछ लेता था एड्रेस, बोले यार ये टेम्बेकर जी कहाँ रहते, देवेंद्र टेम्बेकर। तो लोग बोलते थे ये मोहल्ले में जा, सबसे आखिरी में एक टूटा फूटा झोपड़ा है, वही है उनका। बड़ा दुख होता था यार, अगर मैं सच में उस माँ बाप का बेटा हूँ तो मुझे कुछ तो करना चाहिए उस माँ बाप के लिए। मैंने सबसे पहला काम, जब मैंने माई लाइफस्टाइल में पैसा कमाना शुरू किया, मैंने गाड़ा बाद में लिया, सब बाद में लिया, मेरे माँ बाप के लिए एक आलीशान घर गांव में बना के दिया, बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। आज जब मैं जाता हूँ तो लोग उल्टा बोलते हैं, अरे इस मोहल्ले में जा, सबसे अच्छा मकान जो है ना वही तुषार टेम्बेकर के पिताजी का है। लोग बोलते। भंडारा शहर में जब मैं आया था तो मेरे भाइयों के एजुकेशन के लिए मैं आया था। बोला अपनी जिंदगी तो बनी नहीं, क्योंकि अपन 16,000 की नौकरी करते थे। बोला अपनी जिंदगी तो बनी नहीं, कम से कम इनकी जिंदगी बन जाए। उनके एजुकेशन के लिए भंडारा गया था, 1200 रुपए के खोली में रहता था, लेकिन आज उसी शहर में 2 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला, बिकॉज ऑफ माई लाइफ। लाइफ में ऐसा कुछ नहीं जो मैंने नहीं किया। पैसे नहीं थे हमारे परिवार में। जब मैं बहुत छोटे थे तो हमारे गांव के लोग हमारी मजाक उड़ाते थे, अरे कैसे तुम घर में बहुएं आएंगी तो कैसे रहेंगी, क्योंकि हम टोटल 5 भाई हैं, 5 पांडव और मैं युधिष्ठिर, घर में सबसे बड़ा। तो बोलते थे गांव में मजाक मजाक में, तुम 5 लड़के तो रह गए। और बोले जब तुम्हारे घर में 5 लड़की आएगी कैसे रहेगी। लेकिन आज बड़ा प्राउड होता है बताते हुए, शायद वो बोलते जरूर मजाक से थे, लेकिन वो हकीकत हो सकती थी। लेकिन आज एमआई लाइफस्टाइल है तो आज 5 भाइयों की शादी होने के पहले 5 घर है एमआई लाइफस्टाइल की वजह से। आज छोटे से गांव से शुरू किया था दोस्तों। देखो ये बिजनेस कहाँ आपको लेके जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। यही से मैं स्पीच देता था। आज बहुत दिनों बाद मैं जब इस हॉल में आया ना, तो मेरी पुरानी बातें याद आती थी। इधर ही कोने कोपचे में बैठता था मैं। कभी आशीष सर का पीपीएस सुनना तो इसी हॉल में कभी मैं इधर बैठा दिखूंगा, कभी उधर बैठा दिखूंगा। आज जो भी यहाँ पे आया है, क्या सोच के आया ये मायने नहीं रखता, किसने बुलाया ये मायने नहीं रखता, लेकिन आज एमआई लाइफस्टाइल में क्या करने वाला है ये जरूर मायने रखता है। ये जरूर लाइफ में सब कुछ ये बिजनेस दे सकता है। सिर्फ मेरी लाइफ नहीं बनाया, जिन भाइयों को पढ़ाने के लिए मैं आया था आज उनकी भी लाइफ बनी। अभी थोड़े देर पहले हमारे नितिन सर ने बोले कि 13 अगस्त जिस दिन हमारे माई लाइफस्टाइल को 12 साल पूरे होने वाले हैं, उसी दिन एनटीसी सेलिब्रेशन है। अभी आपने थोड़े देर पहले हमारे कुछ एनटीसी को सुने होंगे। तो एक इसी नागपुर जिले से है, एक छोटे से गांव से वो बिलोंग करते हैं। मनसर के पास उनका गांव है। ऐसे हमारे नरेंद्र खोबरागड़े सर, उनका एनटीसी सेलिब्रेशन है। साथ में जिन 2 भाइयों को पढ़ाने के लिए मैं आया था, पढ़ लिख के क्या नौकरी करते मुझे पता नहीं, लेकिन एमआई लाइफस्टाइल करने की वजह से वो भी एनटीसी बने, उनका भी एनटीसी सेलिब्रेशन है। तो मैं आप लोगों को दिल से